हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट। द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। आज हम ई वे बिल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। ई वे बिल गवर्न होता है सेक्शन 68 एंड रूल 138 ए ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। सेक्शन 68 mandates the any consignment of goods value exceeding 50,000 must accompany the following documents with the consignment। यानी कि कोई भी ऐसा कंसाइनमेंट गुड्स जिसकी मूवमेंट हो रही है और वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, तो उसके साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, इनवॉइस होना चाहिए या बिल ऑफ शिपिंग होना चाहिए, सप्लाई होना चाहिए, डिलीवरी चालान हो, बिल ऑफ एंट्री हो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ई वे बिल होना चाहिए इन फिजिकल फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। ये सारे डॉक्यूमेंट उस कंसाइनमेंट के साथ होने चाहिए। द पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ द कंसाइनमेंट must have the following documents, the either in the electronic form for verification or in a physical form। वो इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए अवेलेबल होना चाहिए। In case you don't have the e-way bill where the value of goods exceeding 50,000, यानी कि अगर आपके पास जो वैल्यू कंसाइनमेंट का मूवमेंट हो रहा है उसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है और आपके पास ई वे बिल नहीं है, तो आपकी गुड्स को अंडर सेक्शन 139 और सेक्शन 130 आपकी गुड्स को कॉन्फिस्केट किया जा सकता है, आपके गुड्स को होल्ड किया जा सकता है और आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। तो ई वे बिल में क्या क्या इंफॉर्मेशन फिल होती है, क्या क्या इंफॉर्मेशन वहाँ दी जाती है। तो ई वे बिल में हम पार्ट ए और पार्ट बी दो फॉर्म में भरा जाता है। ए में हम जनरल इंफॉर्मेशन भरते हैं, जस्ट लाइक एड्रेस ऑफ द कंसाइनी, एड्रेस ऑफ द कंसाइनर, जीएसटी नंबर, बिल टू, शिप टू, गुड्स को कहाँ जाना है, किसके नाम पे बिल किया गया है, उसका एड्रेस क्या है, वहाँ का पिन कोड नंबर क्या है, वैल्यू ऑफ द गुड्स क्या है, इनवॉइस नंबर क्या है। ये सारी चीजें हम पार्ट ए में भरते हैं। पार्ट बी में हम भरते हैं ट्रांसपोर्टर से रिलेटेड डिटेल। ट्रांसपोर्टर से रिलेटेड डिटेल का मतलब किस ट्रांसपोर्ट से हमारा गुड्स का मूवमेंट होना है, उसका व्हीकल नंबर क्या है, उसका डॉक्यूमेंट नंबर क्या है। ये सारी चीजें पार्ट बी में होती हैं। अगर आपने पार्ट ए फिल किया है बट ऑन और बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स पार्ट बी की को कंप्लीट नहीं किया, देन योर मूवमेंट ऑफ गुड्स इज इनवैलिड। वो पार्ट ए वाला ई वे बिल भी इनवैलिड माना जाएगा। आपके गुड्स को ऐसा माना जाएगा जैसे कि ई वे बिल उसके साथ है ही नहीं। तो ई वे बिल में बहुत सावधानी से ई वे बिल को कंप्लीट करना होता है। पार्ट ए पार्ट बी इन ऑल रिस्पेक्ट मस्ट बी कंप्लीट। इट मस्ट बी एरर फ्री। ये एरर फ्री होना चाहिए। एरर होने के केस में पेनल्टी लग सकती है। 129 और 130 को इन्वोक किया जा सकता है और आपके गुड्स को सीज किया जा सकता है। उसके ऊपर जनरल पेनल्टी भी लग सकती है। लेकिन टू अवॉइड द हार्डशिप, गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट ने अब हार्डशिप को अवॉइड करने के लिए एक सर्कुलर निकाला, जिसका सर्कुलर नंबर 64/38/2018। इस सर्कुलर में कुछ रिलैक्सेशन दी गई हैं जेन्युइन और बोनाफाइड उन सप्लायर्स के लिए जिनके साथ एररनेसली हो गया। इंटेंशनली कोई गलती नहीं, लेकिन एररनेसली गलती हो गई। ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक हैं, एरर्स हैं, जिनको जीएसटी डिपार्टमेंट के सर्कुलर नंबर 64/38/2028 के वजह से सेक्शन 129 और 130 को इन्वोक नहीं किया जाएगा। देखते हैं ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनके ऊपर आपको मिनिमम पेनल्टी 500 रुपीज सीजीएसटी, 500 रुपीज एसजीएसटी पे करके आपके गुड्स की मूवमेंट को अलाउ कर दिया जाएगा। सबसे पहला है स्पेलिंग मिस्टेक इन द नेम ऑफ कंसाइनी और कंसाइनर बट द जीएसटी नंबर इज करेक्ट। जीएसटी नंबर तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन स्पेलिंग में मिस्टेक हुई है पार्टी के या सप्लायर के, किसी के भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके ई वे बिल को और आपके डॉक्यूमेंट्स को वैलिड माना जाएगा। और ऑफिसर चाहे तो 500 रुपीज सीजीएसटी, 500 रुपीज एसजीएसटी की पेनल्टी इन्वोक करके और आपको डीआरसी 07 के थ्रू फाइल भरने को, पे करने को कहेगा और आपकी गुड्स को मूव कर दिया जाएगा, रोका नहीं जाएगा। सेक्शन 129 130 इन्वोक नहीं कर सकता। सर्कुलर का पॉइंट बी बोलता है कि एरर इन पिन कोड, पिन कोड नंबर डालने में गलती हो गई है बट एड्रेस ऑफ कंसाइनर और कंसाइनी इज करेक्ट। एड्रेस ठीक है, पिन कोड डालने में गलती हुई तो भी आपको गुड्स को जाने दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उस केस में भी। लेकिन पिन कोड के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि अगर पिन कोड नंबर में कुछ ऐसी गलती है जो ई वे बिल की वैलिडिटी को इफेक्ट कर रहा है, मीनिंग देयर बाय, यानी कि आपने पिन कोड नंबर
ऐसा डाला कि जिससे ई वे बिल की वैलिडिटी ही चैलेंज हो जाएगी। ई वे बिल की वैलिडिटी है 100 किलोमीटर पर डे, और आपने गुड्स जो पिन कोड नंबर डाला वो गलती से पिन कोड नंबर रहा 201001, विच इज द पिन कोड ऑफ जी गाजियाबाद, विच इज विद इन द 30 किलोमीटर रेंज ऑफ द फ्रॉम द दिल्ली। तो दिल्ली से 30-35 किलोमीटर की रेंज में गाजियाबाद पड़ता है, यानी कि उस ई वे बिल की वैलिडिटी एक ही दिन की होगी, कि 100 किलोमीटर मैक्सिमम होती है पर डे की वैलिडिटी। बट आपका सामान एक्चुअली जाना है कानपुर, जो दिल्ली से अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर के आसपास दूर है। तो अब ये ई वे बिल 4 दिन वैलिड नहीं हो सकता। तो ऐसा पिन कोड का एरर अलाउड नहीं है। पिन कोड का एरर टू द सर्टेन एक्सटेंट अलाउड है, कि वो ई वे बिल की वैलिडिटी को चेंज ना कर दे। पिन कोड नंबर एक्चुअल होना चाहिए था 208001, विच बिलोंग्स टू कानपुर, वेयर एक्चुअली गुड्स आर डेस्टाइन्ड। तो वहाँ गुड्स जानी थी, लेकिन पिन कोड नंबर गलती से गाजियाबाद का डल गया, तो ये वैलिड नहीं है। यहाँ पे सेक्शन 129 और 130 इन्वोक हो सकता है, आपके ऊपर मैक्सिमम पेनल्टी लग सकती है, कि आपकी गुड्स को भी होल्ड किया जा सकता है। तो पिन कोड के केस में उतनी मिस्टेक अलाउड है कि वो ई वे बिल की वैलिडिटी को चैलेंज ना कर दे। अब सी आता है कि कंसाइनी का एड्रेस गलत डल गया है, बट लोकेलिटी ठीक है, लोकेलिटी और अदर डिटेल ठीक है। मतलब जैसे कानपुर में ही ये गुड्स जानी थी, कानपुर में बस सब कुछ ठीक है, लेकिन जो उसका शॉप नंबर था, शॉप नंबर 17 की जगह 71 डल गया है। बाकी गली नंबर, एड्रेस, पिन कोड सब कुछ ठीक है, तो वो अलाउड है। 17 और 71 ये क्लरिकल मिस्टेक है, जेन्युइन मिस्टेक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अलाउड है बाय वर्च्यू ऑफ नोटिफिकेशन। तो अगर ऐसी कोई गलती हुई है, लेकिन बाकी एड्रेस जो लोकेलिटी है, स्टेट है, पिन कोड नंबर है, वो सब कुछ ठीक है, शॉप नंबर 17 की जगह 71 हो गया है, और वाइस वर्सा 71 नंबर डालना था 17 हो गया है, तो वो भी चल जाएगा, तो वो अलाउड है, आपको मिनिमम पेनल्टी से काम चल सकता है। नेक्स्ट है डी, वेयर एरर इन 1 और 2 डिजिट इन डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन इन द ई वे बिल। जो ई वे बिल में आपने डॉक्यूमेंट नंबर डाला है, यानी कि बिल नंबर डाला है आपने, बिल नंबर में 1 या 2 डिजिट की एरर हुई है। बिल नंबर था आपका 00115, कुछ ऐसा बिल नंबर था, लेकिन आपसे डॉक्यूमेंट में डालते हैं चल गया 00125। तो ये 1 या 2 डिजिट की मिस्टेक है, तो ये अलाउड है। अलाउड इन द सेंस जनरल पेनल्टी, मिनिमम पेनल्टी फिर भी लगेगी 500 रुपीज अंडर CGST, 500 रुपीज अंडर SGST, बट आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, एरर हुई है तो पेनल्टी तो पे करनी पड़ेगी, तो वो अलाउड है। ऐसे ही 4 और 6 डिजिट HSN के केस में, अगर फर्स्ट 2 डिजिट सही हैं और टैक्स का रेट कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने अपने ई वे बिल पे, अपने इनवॉइस पे HSN कोड डालना जरूरी होता है, 4 डिजिट और 6 डिजिट का HSN कोड, और 8 डिजिट एज मैंडेटेड एज एप्लीकेबल। तो लेकिन आपके इसमें 4 या 6 डिजिट के HSN कोड में शुरू के 2 डिजिट ठीक हैं, और आपका टैक्स का रेट भी इम्पेक्ट नहीं करता, तो भी आपकी गुड्स को होल्ड नहीं किया जाएगा, सेक्शन 129 और सेक्शन 130 इन्वोक नहीं किया जाएगा, आपको मिनिमम पेनल्टी देके आपकी गुड्स को रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन शुरू के 2 डिजिट ठीक होने चाहिए, बेसिकली वही ब्रॉड कैटेगरी होती है HSN में, और टैक्स रेट वहीं से ज्यादा डिफाइंड होता है। एफ, एरर इन 1 और 2 डिजिट कैरेक्टर इन द व्हीकल नंबर। अगर व्हीकल नंबर में, जैसे इनवॉइस नंबर में 1 और 2 डिजिट की एरर थी, ऐसे व्हीकल नंबर 1 और 2 डिजिट की एरर हो गई है, तो वो भी अलाउड है। आपने व्हीकल नंबर DL01CT9240, ये आपका एक्चुअल व्हीकल था, लेकिन आपसे डाला गया 9140, तो इस टाइप की एरर भी चल जाएगी। ये भी टाइप एरर मानी जाती है, और मिनिमम पेनल्टी के साथ आपकी गुड्स को मूव कराने दिया जाएगा। देयर ऑफिसर कैन नॉट इन्वोक सेक्शन 129 130 फॉर कॉन्फिस्केटिंग द गुड्स और स्टॉपिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, बट मिनिमम पेनल्टी तो लगेगी लगेगी। अब इस केस में, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कि आपको मिनिमम पेनल्टी देनी है ₹500 अंडर द CGST एक्ट, ₹500 अंडर द SGST एक्ट, एंड फॉर्म DRC 7 इज एप्लीकेबल। और इसके बाद आपकी गुड्स को मूव करने दिया जाएगा। एनी ऑफिसर इन ड्यूटी होल्ड्स योर कंसाइनमेंट एंड डज नॉट अलाउ टू मूव in any of this situation, so you can take the benefit of circular
सर इस सर्कुलर को दिखा के आप अपनी गुड्स को मूव करा सकते हैं, उसको ऑफिसर को बोल सकते हैं कि आप इस गुड्स को मेरी होल्ड नहीं कर सकते, मैक्सिमम पेनल्टी नहीं लगाओगे, यू कैन नॉट इन्वोक द सेक्शन 129 और 130। This was about the e-way bill. It is a very important document at the time of movement of goods, where the value exceeding rupees 50,000. Thanks for watching the text blueprint. Thank you.